बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम रैंडम नंबर्स की जनरेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि रैंडम नंबर्स हम कैसे जनरेट करते हैं, उनको प्रिडिक्टेबल कैसे बनाते हैं और नमपाई अरे के अंदर वेक्टराइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। तो हमें बाज़ औक़ात एक बड़ा डाटा एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जिसके अंदर हमें रैंडम नंबर्स डालने होते हैं। आगे मशीन लर्निंग में और एआई में हमें बहुत बड़े बड़े रोज़ और कॉलम्स की मैट्रिसेस चाहिए होंगी जिनके अंदर हमें रैंडम नंबर से इनिशियलाइजेशन चाहिए। तो इसके लिए पाइथन जो है हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसको हम कहते हैं रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर हमें नंबर्स रैंडमली जनरेट करके देती रहती है। जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमें एक रैंडम नंबर मिल जाएगा। उसमें से हम डिफरेंट फंक्शन यूज़ करके रैंडम नंबर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉट इंटीजर्स का फंक्शन है, डॉट रैंडम का फंक्शन है, डॉट नॉर्मल का फंक्शन है। बाज़ सिनेरियोज़ के अंदर हमें जो रैंडम नंबर जनरेशन है उसके अंदर रिपीटेबिलिटी चाहिए होती है। यानी हम ये चाहते हैं कि सेम नंबर ऑफ रैंडम नंबर्स हमें हर दफ़ा पे मिल जाए। और एआई और मशीन लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जब हम एक मॉडल को बार बार टेस्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को बार बार इवेलुएट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हर दफ़ा सेम डाटा पे ही इवेलुएट हो। लिहाजा हम रैंडम नंबर्स तो चाहते हैं लेकिन उनकी सेम सीक्वेंस हर दफ़ा रिपीट कराना चाहते हैं। उस सूरत में हम एक आर्गुमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं सीड। सीड हमें एक इनिशियल वैल्यू डिटरमिन करने में हेल्प करता है और आगे फिर रैंडम नंबर जनरेशन का जो एल्गोरिदम है वो मज़ीद रैंडम नंबर्स जनरेट करता रहता है। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और यहाँ पे कोड के अंदर देखते हैं कि हम रैंडम नंबर जनरेशन के फंक्शन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम कोड की तरफ आए तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं नमपाई को और यहाँ पे हमने RNG के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया np.random.default RNG यानी रैंडम नंबर जनरेशन क्लास का। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करेंगे रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। तो हम कहते हैं कि जी हमने कॉइन फ्लिप्स को सिमुलेट करना है। तो उसके लिए हम एक फ्लिप्स का वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम RNG ऑब्जेक्ट का डॉट इंटीजर्स मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड के अंदर हम 3 आर्गुमेंट्स देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें रैंडम नंबर्स जो चाहिए वो 0 से 2 की रेंज में चाहिए, जिसमें 0 इंक्लूसिव होगा जबकि 2 इंक्लूड नहीं होगा। यानी इफेक्टिवली हमें 0 और 1 में से इंटीजर्स चाहिए रैंडम। और हमें कितने इंटीजर चाहिए? हमें यहाँ पे 1,00,000 इंटीजर चाहिए जो हमने साइज के इनपुट आर्गुमेंट से स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो 100,000 कॉइन फ्लिप्स करेंगे उसका हम एक मीन में निकाल के देखते हैं कि ज़्यादा हेड्स आता है या ज़्यादा टेल्स आता है। तो उसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी हेड्स का एक वेरिएबल बना लिया और उस पे np.mean का फंक्शन यूज़ कर दिया। उसको हम ये पूरी अरे दे देंगे और वो हमें इसका मीन यानी कि एवरेज निकाल के दे देगा। तो इस फंक्शन को अब हम रन करते हैं। हमारे पास 100,000 रैंडम इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1 जो है वो जनरेट हो गए और हमने देखा कि उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स जो है वो 0.5 आई। एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5008 है। इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं तो अब आप देखें कि हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी है, मीन प्रोबेबिलिटी, वो कम होकर 0.49972 रह गई है। दोबारा रिपीट करेंगे तो यह नंबर दोबारा चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम रैंडमली नंबर्स को जनरेट कर रहे हैं तो कभी कभी हेड्स थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी टेल्स थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ऑन दी एवरेज 50% हेड्स आते हैं, 50% टेल्स आते हैं।
अब मशीन लर्निंग के एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि हर दफ़ा सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स जनरेट हो, तो हम सीड का वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, वहाँ पे एक आर्गुमेंट हम दे देते हैं सीड, और उसकी कोई रैंडम वैल्यू हम दे देते हैं 43। अब हम इस कोड को चलाते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स जो है वो 50238 आई। इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास सेम प्रोबेबिलिटी आई, और फिर दोबारा रन करें तो फिर अगेन मीन जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आई। इससे पता लगा कि जब हमने सीड दे दिया तो वो हमेशा इस सीड को यूज़ करेगा रैंडम नंबर को इनिशियलाइज करने के लिए। लिहाजा हमें हर दफ़ा सेम सीक्वेंस ऑफ रैंडम नंबर्स मिलेगी। नेक्स्ट कोड सेगमेंट में हम ये देखते हैं कि हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि नमपाई की जो अरेज है वो वेक्टराइजेशन की वजह से बहुत फास्ट चलती है। अगर हम पाइथन की नॉर्मल लिस्ट को लेके उस पर लूप लगा के आइट्रेशंस करें तो वो बहुत स्लो होगा, और नमपाई के अंदर अगर हम अरे मैनिपुलेशन करें तो वो बहुत फास्ट होगा। उसके लिए हमने टाइम का फंक्शन को यूज़ किया था लास्ट टाइम, तो अभी भी हम उस टाइम के फंक्शन को यूज़ करते हैं। और ये वेक्टराइजेशन जो है इसको एज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, क्योंकि आगे मशीन लर्निंग और एआई के एल्गोरिदम्स के अंदर हम बहुत ज़्यादा वेक्टर ऑपरेशंस और मैट्रिक्स ऑपरेशंस करेंगे। तो हमारे पास एक टूल आ जाता है नमपाई, जो कि इन ऑपरेशंस को बड़ी स्पीडीली रन करके हमें दे सकता है। जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि अगर एक नॉर्मल लिस्ट लेके हम उसके ऊपर लूप में आइट्रेशंस करें तो हमारा टाइम जो कंज्यूम होता है वो 0.1907 सेकेंड्स यूटिलाइज होता है। और यही काम अगर हम नमपाई में वेक्टराइजेशन से करवाएं तो हमें 0.016 सेकेंड्स लगते हैं। लिहाजा नमपाई की वेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, और जहाँ भी मौका मिले हमने इससे फ़ायदा उठाना चाहिए।